हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोवर्धन में बेसहारा गौवंश की सेवा की जाती है। शनिवार को गोवर्धन धाम में शनिधाम के साथ कर्मकांड धाम की स्थापना भी की गई। इससे इलाके के हजारों लोगों को परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु के बाद कर्मकांड के लिए हरिद्वार जाने की आवश्यकता नहीं होगी। सनातन धर्म में अंतिम संस्कार को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि मृत्यु के बाद अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार में जाने की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने इस कदम का स्वागत किया है। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किए जाने के सवाल पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि सभी लोग गौ को माता के रूप में स्वीकार करते हैं। पूज्य करपात्री जी महाराज ने इसके लिए बड़ा संघर्ष किया था। हो सकता है कि बहुत से लोगों को इसकी जानकारी ना हो, लेकिन उस समय ना जाने कितने लोगों ने इस आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दी थी। हिंदुस्तान में गौ को माता के रूप में स्वीकार किया गया है। हर सनातनी, हर भारतवंशी गाय को अपनी माता मानता है। उसमें 64 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। पूंछ से लेकर सींग तक भगवान का निवास होता है। देखिए, ये गोवर्धन सोसाइटी ने जो इस प्रकार के कार्यक्रम को संपादित कराया है, और मैं समझता हूँ कि विशेष तौर पर योगदान तो हमारे माननीय मंत्री श्री अनिरुद्ध जी का है। और इस प्रकार के कार्यक्रम बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन एक स्थान पर शनि धाम भी है, कर्म धाम भी है। ये सब कुछ व्यवस्थित कर करके लोगों के भावनाओं को और अच्छी तरह से पुष्ट करने के लिए जो यह निर्माण हुआ है। और यहाँ गौ कथा भी हो रही है। मतलब गाय को हम माता मानते हैं, लेकिन गाय की सेवा नहीं करते हैं। यहाँ आकर के मैंने ये देखा कि माता मानने के साथ उनकी सेवा भी हो रही है। तो मैं समझ रहा हूँ कि यह बहुत ही अद्भुत कार्य है जो इस गोवर्धन धाम संस्था ने शुरू किया है, अनिरुद्ध जी ने शुरू किया है। मैं इन सभी लोगों को साधुवाद देता हूँ कि सनातन की परंपरा को इन्होंने पूरी तौर पर और अधिक जागृत करने का काम किया, क्योंकि कर्मकांड बहुत महत्वपूर्ण है और वो यहाँ पर जो है हो रहा है। यहाँ से लोग अन्य स्थानों पर जा कर के अपने कर्म को करने के दृष्टि से जाते हैं। अब यही संपादित कर लेंगे पंडितों के द्वारा और लोगों के द्वारा। और मैं बार बार इस समिति को भी, अनिरुद्ध जी को भी इसके लिए साधुवाद। देखिए, हम सभी लोग गौ को माता के रूप में स्वीकार करते हैं, मानते भी रहे। पूज्य करपात्री जी महाराज ने इसके लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया था और शायद हो सकता है कि बहुत से लोगों को न मालूम हो, लेकिन उस समय न जाने कितने लोग उस आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति भी दिए। तो हिंदुस्तान में गौ को माता के रूप में स्वीकार किया गया है। हर सनातनी, हर भारतवंशी उसको एक मान्यता के रूप में देता है कि गौ मेरी माता है, जिसमें 64 करोड़ देवी और देवताओं का वास होता है, पूंछ से लेकर के सींग तक। मैं स्वयं उससे जुड़ा हुआ हूँ, उससे अलग नहीं। वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार में पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि इससे इलाके की जनता को फायदा मिलेगा। लंबे वक्त से यहां गौशाला चल रही है। अब इस नए अध्याय के साथ इलाके की जनता लाभान्वित होगी। अनिरुद्ध सिंह ने इसे मौजूदा वक्त की जरूरत भी बताया। गोवर्धन धाम गौशाला तो 2017 में इसका लोकार्पण कर दिया गया था, माननीय राजा वीरभद्र सिंह जी के द्वारा किया गया था। अभी जो है आज करम घाट और शनि धाम का लोकार्पण महामहिम गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला जी ने किया है और मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारा धर्म है उसके अनुसार काम होना चाहिए। लोग भूलते जा रहे हैं। हरिद्वार जो है उसे केवल अस्तु प्रवाह के लिए है। कोई अगर मृत्यु होती है घर में, अस्तु प्रवाह के लिए केवल मात्र हरिद्वार जाया जाता है। पिंड जो होते हैं वो अपने घरों में करते थे, परंतु सुविधाओं के अभाव के कारण या सामान इकट्ठा करने के कारण जो है लोग धीरे धीरे अपनी परंपराएं, अपने संस्कार जो है वो भूलते जा रहे हैं। तो वो दोबारा जिंदा रहे, इसलिए परमानेंट प्लेस यहाँ बनाई गई है ताकि लोग किसी के घर में मृत्यु होती है तो यहाँ पे पिंड जो है वो
दे सके और जो फाइनल राइट्स हैं, क्योंकि देवताओं को तो मनाया जा सकता है, पितरों को मनाना जो है अगर नाराज हो जाए मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल बात है, तो इसके लिए बनाया गया। और शनिधाम जो है वो भी बनाया गया है। संक्रांत के टाइम उनके दिन जो है लोग कितना बने जाते हैं, पंडित लोग दान के लिए बार बार बोलते रहते हैं, बस लोगों को पता नहीं तो स्थान है, जाना कहाँ है, कहाँ पे लोग मिलेंगे, सामान क्या लगता है, तो एक जगह यहाँ पे कंसोलिडेट करके एक जगह उसका भी यहाँ पे स्थान जो है तो तुलादान कला का बनाया गया है। वहीं कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने सांसद कंगना रनौत पर निशाना साधा है। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि कंगना रनौत को फिल्मों में ही रहना चाहिए, उन्हें डायलॉग बाजी के अलावा कुछ नहीं आता। उन्होंने कंगना पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने अपना बिल खुद नहीं भरा, वे खुद डिफॉल्टर है, लेकिन इस बात का जिक्र नहीं करेगी। उन्होंने कंगना रनौत के बयानों को लेकर कहा कि सभी के अपने अपने संस्कार होते हैं, जिसको जितनी अकल होती है वे उसी तरह की बात करता है। कंगना जी मेरे को लगता है फिल्मों में रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उनको डायलॉग बाजी के अलावा और कोई काम तो आता नहीं। उसमें हो सकता है वो अच्छे हो, लेकिन कई फिल्में जो है वही बहुत फ्लॉप गई है उनको। और मैं समझता हूँ जो बिजली के बिल का जो आजकल प्रकरण चल रहा है, वो कल जो एमडी ने पूरा चिट्ठा दिया है, 1 साल का बिल जो है उसका पूरी डिटेल दी है। खुद अपना तो बताएंगे नहीं कि वो डिफॉल्टर है, खुद जो है जो आदमी है 2-3 हज़ार रुपये महीने का बिल नहीं दे सकता है, और उनका 15 गुना लोड जो है, जो अप्रूव्ड लोड है, उससे ज़्यादा उनकी बिजली की खपत है उनके घर के अंदर, और उसका भी जो है वो बिल नहीं दे रही है। फिर बोलती है 1 लाख रुपये बिल आ गया, तो 1 लाख रुपये तो आएगा ही बिल। एरियर अगर लगेगा और पेनल्टीज और एरियर और फाइन लगेंगे तो बनेगा ही, उसकी बात तो कर नहीं रही है वो। लेकिन 1 लाख रुपये बिल आ गया, ये उनको जरूर ध्यान। तो 1 लाख रुपये में अब देख लें, कल उनको नोटिस भी सर्व हुआ है, उनको देख लें किस महीने उन्होंने बिल जमा कराया था, किस महीने नहीं कराया था जमा, और पहले अपनी देनदारी जो है सरकार के प्रति वो पूरी करे, फिर बात करें। ऐसा पॉलिटिशियन और इमरानी भाषा का प्रयोग करिए, देखिए अपने सब में संस्कार है भाई सबके। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।